सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट का रीडिंग। सो आई होप, आई विश कि आप सब पॉजिटिव होंगे। आई होप कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे आपकी अपनी लाइफ में। तो आज जो रीडिंग होने वाली है एक तरीके से एंजल की मैसेजेस हैं ये, ठीक है। क्योंकि अभी मैं कुछ देर पहले बैठी हुई थी, लेकिन अभी ना मेरा रीडिंग करने का एक्चुअली इस समय ना रीडिंग में नहीं कर रही थी। बट होता है ना कि कभी कभी एंजल एकदम सडन जो है वो संदेश देती है, मैसेजेस देती है। तो जस्ट अभी मुझे कुछ मैसेजेस रिसीव हुए, ठीक है। तो मुझे लगा कि जो मैसेजेस मुझे रिसीव हो रहे हैं तो इस टाइम ऑफ पीरियड में तुरंत रीडिंग जो है वो करनी चाहिए, क्योंकि एक खिंचाव सा महसूस हो रहा है, एक एनर्जी सी फील हो रही है, ठीक है। चलिए देखते हैं कार्ड में कि ऐसी इस तरह की एनर्जीज क्यों मिल रही है। ऐसा लग रहा है जो एनर्जीज फील हो रही है कि जैसे कोई है बहुत ज्यादा इस वक्त, कोई कष्ट में है, कोई पेन में है बहुत ज्यादा, ठीक है। किसी की एक्सपेक्टेशन जो थी, मे वो एक्सपेक्टेशन उसकी नहीं हो पा रही है फुलफिल, या फिर कोई ऐसी एनर्जीज मिल रही है जैसे बहुत ज्यादा कोई सैड है, या कोई मतलब लाइक बहुत पेनफुल एनर्जीज जो है वो मुझे मिल रही है किसी की। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे इसी वक्त तुरंत मैसेजेस को चेक करना चाहिए, एनर्जीज को चेक करना चाहिए, क्योंकि मैं आप लोगों की रीडिंग करती रहती हूँ ऑलवेज, ठीक है। तो चलिए देखेंगे, है ना, क्योंकि कार्ड ही ज्यादा बेहतर बताएंगे कि इस वक्त क्या एनर्जीज मुझे रिसीव हो रही है, क्या एनर्जीज मुझे मिल रही है, क्या है ऐसी गाइडेंस यूनिवर्स की आपके लिए जो एंजल आपको देना चाहती हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। एंड रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बोलूंगी कि जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जिसको आप सभी लोग देख सकते हैं। एंड जिन्होंने भी मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन नहीं किया है तो मेंबरशिप को ज्वाइन जरूर करें, क्योंकि मेंबरशिप ज्वाइन अगर आप करते हैं तो इसमें आपका ही जो है वो बहुत ज्यादा, मतलब आपको ही डिफरेंट टाइप ऑफ रीडिंग मिलेंगी, ठीक है। मेंबरशिप जो भी लोग ज्वाइन करते हैं उनको कुछ अलग हटके रीडिंग मिलती है, जिन्होंने भी मेंबरशिप को ज्वाइन किया है। तो अगर आप मेंबरशिप को ज्वाइन करेंगे तो स्पेशल आपके लिए वो रीडिंग बनाई जाएंगी जो सिर्फ और सिर्फ मेंबरशिप वालों के लिए ही बनाई जाती हैं, ठीक है। ठीक है, तो अगर आप मेंबरशिप को ज्वाइन करते हैं ओके, तो आप जो मेंबरशिप को ज्वाइन करते हैं तो आपको रियूनियन, थर्ड पार्टी या आपकी करियर से रिलेटेड रीडिंग आपको देखने को मिलेंगी, जो सिर्फ और सिर्फ मेंबरशिप वालों के लिए ही बनाई जाती है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। इस वक्त क्या एनर्जीज है, क्या मैसेजेस जो है वो मेरे थॉट्स में इस वक्त घूम रहे हैं बहुत तेजी से, ठीक है। चलिए चेक करेंगे। अगर आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए इस वक्त रीडिंग देख रहे हो, ठीक है, तो आपको उसका नाम लेकर इस रीडिंग को देखना है, ठीक है। तो चलिए चेक करेंगे इस वक्त की एनर्जीज। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें। एंड पर्सनली अगर आपको मेरे से टैरो कार्ड रीडिंग लेना है, या फिर आपको जन्म पत्री कुंडली आपको बनवानी है, दिखवानी है, या फिर एनर्जीज को चेक करवाना है, हीलिंग लेनी है, रिचुअल आपको करना है, या फिर कोई भी ब्रेसलेट, ठीक है, निगेटिविटी से रिलेटेड, आपकी करियर से, मैरिज से, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है वो 9540119650 नंबर है, ठीक है। तो इस पर व्हाट्सएप कीजिए। और जो भी लोग इंडिया से बाहर हैं, अगर मुझे रीडिंग देख रहे हैं और अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो +91 उसके आगे लगा दें, जो भी नंबर्स मैंने बताया है। बाकी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीजें अवेलेबल है, आप वहां से देखकर कांटेक्ट मुझे कर सकते हैं। तो कॉल की जगह अगर आप व्हाट्सएप करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो चलिए अभी पूरा कॉन्सेंट्रेशन देखते हैं कि मैसेजेस क्या है एंजल्स के, ठीक है। ओके ओके ओके, देखिए, ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। फर्स्ट कार्ड जो मुझे इस वक्त रिसीव हो रहा है 2 ऑफ सोर्ड्स, और आप यहाँ पर पिक्चर में भी आप इस वक्त देख सकते हो कि यस, जो मैसेजेस मुझे मिल रहा था कहीं ना कहीं
कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव है या निगेटिविटी की वजह से, ठीक है, इस वक्त आपकी लाइफ में या आपके रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ इश्यूज तो है डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर ना 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो कुछ निगेटिव एनर्जीज या कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं जो इस वक्त काफी ज्यादा आपके रिश्ते में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे होंगे, बेचैनी बहुत ज्यादा हो रही होगी, या आपकी लाइफ में इस वक्त अगर देखा जाए तो करियर में प्रॉब्लम्स का आना, या फिर आपकी मैरिड लाइफ में डिस्टरबेंस का आना, आपकी बिजनेस में, या आपकी जो भी आपका पर्सनल इस वक्त जो भी सिचुएशन है, कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी हैं आपकी जो बहुत ज्यादा आपको पेनफुल लग रही होंगी या बहुत ज्यादा आपको डिस्टर्ब कर रही होंगी। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर इस चीज को भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, ठीक है, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो शायद बहुत ज्यादा आपके ऊपर नजर रखे हुए हैं, या फिर उन लोगों की वजह से आपकी जो पर्सनल रिलेशनशिप है आपके, या आपका रिश्ता है, आपकी मैरिड लाइफ है या आपकी लव लाइफ है, उसमें काफी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। सेकंड, ये जो कार्ड है वो इस चीज को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें इस कार्ड के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर शो हो रही हैं, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें भी मुझे यहाँ पर दिख रही हैं, जैसे कि कोई स्पेल, ठीक है, कोई स्पेल या कोई निगेटिविटी को सेंड करना, या बहुत ज्यादा कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसा थर्ड पर्सन या कोई ऐसा इंसान जो आपकी हर चीज पर बहुत ज्यादा निगेटिविटी को सेंड कर रहा है, जिससे कि अचानक सडन ब्लॉकेजेस जो है वो हो रहे हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से इस वक्त ये सिचुएशन या फिर ये कार्ड्स हैं। और एनिमीज, देखिए एनिमीज की एनर्जीज है, लाइक आप खुद इस कार्ड को देखेंगे तो बहुत अच्छे से आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि हाँ डेफिनेटली इस वक्त आपकी जिंदगी में या फिर आपकी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में वाकई में कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन है, कोई ना कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ज्यादा आपके रिश्ते को पूरी तरीके से प्रभावित कर रहा है, या फिर उस इंसान की वजह से आपका जो रिश्ता है वो सडन आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो गया है। लेकिन ना जो वाइब्रेशन मुझे मिल रही थी या जो एनर्जीज मुझे मिल रही थी बहुत ज्यादा पेनफुल की, तो यहाँ पर दिस पर्सन ओनली, ठीक है, ये जो भी पर्सन है, आई डोंट नो कि आपके साथ ये एनर्जीज कनेक्ट कर रही है कि नहीं, लेकिन हाँ इस वक्त मुझे एक ऐसा इंसान या एक ऐसी एनर्जीज मुझे मिल रही है जो थर्ड पर्सन में जाकर, या फिर जो आपसे दूरियां, जिसको बहुत ज्यादा दूरियां हैं आपसे, लेकिन वो अपनी लाइफ में इस वक्त बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर ये आपके पार्टनर है, कोई मेल है, फीमेल है, मैरिड पर्सन है, लव पर्सन है, तो इस वक्त इनकी जिंदगी में इस वक्त बहुत सारी चीजों में अप एंड डाउन्स आए हुए हैं। इनकी ही नहीं, आपकी भी इस वक्त लाइफ में बहुत सारे अनबैलेंसेस चीजें हो रही हैं, जिसमें ग्रोथ का रुक जाना, करियर में अचानक से रुकावटें आ जाना, मतलब अंदर से आपको हर वक्त ऐसा फील होता होगा अगर इस कार्ड को देखें कि जैसे कि कोई नजर जो है वो आपके हर चीज पर एक नजर जो है वो लगी हुई है। एंड अगर ये पर्सन आपका पार्टनर है तो इस वक्त ये पर्सन पूरी तरीके से नो कांटेक्ट सिचुएशन में होगा। एंड थर्ड पार्टी के साथ अगर कोई थर्ड पर्सन है, फैमिली है या कोई अदर टाइप ऑफ पर्सन है, क्योंकि यहाँ पर ना 2 ऑफ सोर्ड्स, राइट, मतलब 2 लोगों की एनर्जी यहाँ पर मुझे रिसीव हो रही है कि कोई 2 लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपके रिश्ते को इस वक्त सबसे ज्यादा, जिनकी वजह से आपका रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो रहा है, नो कांटेक्ट हो रहा होगा, बार बार ऑन ऑफ सिचुएशन हो रहा होगा। पर्सन अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो पर्सन आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनके अंदर एक फियर है, निगेटिविटी बहुत ज्यादा है, नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत ज्यादा हैं, जिनकी वजह से उनका जो भी स्टेप होता है या उनका जो मूव होता है आपकी तरफ वो पूरी तरीके से स्टक हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस वक्त मुझे यही सिचुएशन जो है वो यहाँ पर दिख रही है। एंड
एंड ये पर्सन आपकी लाइफ में मतलब जिस तरीके से एनर्जीज है, एक फियर में तो है डेफिनेटली, लेकिन इसकी जो एनर्जीज रिसीव हो रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये इन सब का सामना कर रहा है और उसे आपकी लाइफ में कमबैक होना है। वो काफी ज्यादा कुछ चीजों को समझ चुका है और उसकी लाइफ में इस वक्त जो भी परिस्थितियां चल रही हैं, उन सब परिस्थितियों से बाहर आकर आपकी लाइफ में कमबैक करना चाहता है। तो ये एनर्जीज मुझे बहुत ज्यादा इस वक्त मिल रही है एंड अवेयर रहने की जरूरत है निगेटिविटी से, क्योंकि निगेटिव ऊर्जाओं की वजह से आपकी लव लाइफ, ना सिर्फ आपका रिलेशनशिप एंड आपके करियर पर भी इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, और समटाइम्स होता है कि अगर निगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है किसी भी चीज में, तो जो ग्रोइंग एनर्जीज है, ठीक है, वो रुक जाती है। एंड ग्रोइंग एनर्जीज अगर रुकती है तो उसका इफेक्ट पड़ता है, आपकी मैरिड होगी लाइफ तो मैरिड लाइफ में पड़ जाएगा, आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स आना, बेबसी के झगड़े होना, तनाव होना, स्ट्रेस होना, मन जो है वो हर वक्त खिंचा खिंचा सा फील होना। तो यहाँ पर नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव साफ तौर पर इस कार्ड के अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पर दिख रहा है। ओके, द वर्ड का कार्ड है एंड एक बारी कार्ड को सफल कर लेती हूं मैं। द वर्ड का कार्ड है, ओके, पीस ऑफ वैंड्स। किसी ऐसे इंसान की एनर्जीज आ रही है जो जैसे होता है ना कि मन में ठान चुका है कि नहीं उसे, मैंने बोला ना कि एक फियर तो है, ठीक है, क्योंकि दिख रहा है सामने से। और ये क्योंकि ये जो भी पर्सन है ना, ये बहुत ज्यादा पेनफुल एनर्जीज में है। पेनफुल लाइक दूरियों में भी जब इंसान कुछ चीजों को महसूस करता है या फिर दूर जाने के बाद कुछ चीजों को महसूस करता है या फिर जिसको बहुत ज्यादा अपना समझ रहा होता है, अगर वही इंसान क्लेवर निकलता है बाद में या फिर इनके साथ कुछ ऐसा होता है तो काफी सारी चीजों में ऐसा लग रहा है कि इन्हें समझ आ चुका है। एंड जो ये कार्ड है, पेज ऑफ वैंड्स एंड द वर्ड का कार्ड, देखिए दो चीजें यहाँ पर दिख रही हैं, पेज ऑफ वैंड्स एंड द वर्ड। ये कार्ड इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि बहुत जल्द आपकी जिंदगी में परिवर्तन होने वाला है। ठीक है, मतलब एक ऐसा परिवर्तन, एक ऐसा बदलाव, जिस बदलाव को आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हो। वो बदलाव कोई भी हो सकता है। हो सकता है कि आपका बहुत लंबे टाइम से कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो आप, है ना, कोई बिजनेस आप स्टार्ट करना चाह रहे हो और आपको लग रहा हो कि भाई ये बिजनेस मैं स्टार्ट करूं या ना करूं, या आपकी विदेश जाने की हो सकता है कि इच्छा हो। मतलब इस कार्ड को अगर देखें तो बदलाव तो निश्चित है और बदलाव बहुत सकारात्मक बदलाव जो है वो आपकी जिंदगी में आता हुआ दिख रहा है। इसमें रिलेशनशिप से रिलेटेड भी बहुत सारे चेंजेस अब आपकी लाइफ में होने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले तो कुछ लोगों का मैं बोलूंगी, क्योंकि देखो ये चीज सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के साथ तो मैं बोलूंगी कि कोई बिल्कुल ही नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन जो है वो खत्म होता हुआ दिख रहा है। मतलब अगर मैं देखूं तो एक नई शुरुआत आप कर पाओगे, क्योंकि ये इंसान भले ही फियर में है लेकिन पेन में है और पेनफुल एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि ये पर्सन पूरी तरीके से एक लॉयल पार्टनर की तरह आपकी लाइफ में वापस आएगा। ठीक है, एंड द वर्ड का कार्ड है, आप दोनों के बीच में एक न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत तो है ही, साथ में कुछ चीजें ऐसी भी दिख रही हैं जैसे कि कुछ गलतफहमियों का होना या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग का होना या फैमिली का सपोर्ट ना करना, कास्ट इशू, मैरिज को लेकर प्रॉब्लम्स। तो ये प्रॉब्लम्स जो है ना वो यहाँ पर एक बदलाव आता हुआ दिख रहा है। उस बदलाव में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पर मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। तो सडन कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपके साथ बातचीत स्टार्ट कर दे, या फिर हो सकता है कि बहुत लंबे टाइम से आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो बातचीत स्टार्ट हो जाए आपकी। मैनिफेस्ट तो कोई कर रहा है एंड मैनिफेस्टेशन भी इसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई बहुत ज्यादा पेनफुल एनर्जीज में है
कार्ड के अकॉर्डिंग ये वो इंसान है, ये वो पर्सन है जो आपके साथ सडन वो कांटेक्ट में आया है एंड बहुत लंबे टाइम तक आपके साथ रहने के बाद, ठीक है, मतलब एक लंबे टाइम तक साथ में रहने के बाद सडन वो कांटेक्ट में आना, ठीक है। एंड यस्टरडे नाइट, कल कोई बहुत ज्यादा आपको मिस कर रहा था, ठीक है, ओके। यस्टरडे नाइट की एनर्जीज है, कल कोई बहुत ज्यादा मिस कर रहा था आपको, या फिर किसी न्यू पर्सन का आपकी लाइफ में कमबैक होना, कोई एक्स पर्सन है या कोई एक्स पार्टनर है जिसका आपकी लाइफ में कमबैक होना, जो कि यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। कोई अचानक से मुलाकात का योग बनता हुआ दिख रहा है, सडन नो कांटेक्ट सिचुएशन का पूरी तरीके से ब्रेक होना, ठीक है। यहाँ पर भी अगेन जो है वो रियूनियन की एनर्जीज तो है, लेकिन साथ में ये कार्ड जो है वो अवेयर कर रहा है आपको कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपकी तरफ में भी हो सकता है कि कोई बहुत ज्यादा प्लानिंग कर रहा हो, ठीक है, नॉट अ गुड प्लानिंग, लाइक षड्यंत्र, ठीक है। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है या कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो सामने से आपके बहुत ज्यादा मतलब आपको बहुत ज्यादा केयर कर रहा हो या बहुत ज्यादा आपके सामने अच्छा बन रहा हो, लेकिन वो व्यक्ति आपके लिए बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स जो है वो क्रिएट कर रहा हो, ठीक है। तो लाइक एक षड्यंत्र जो है वो यहाँ पर दिख रहा है। राशियों की बात करें ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ कप्स, वाओ नाइस, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, दोनों ही कार्ड साथ में है। ओके, करियर में बहुत ज्यादा चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। किसी के अगर आपको अपने फाइनेंस के लिए कुछ प्रॉब्लम्स है या फिर आपसे किसी ने पैसा जो है वो ले रखा है या फिर फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम है, तो वो यहाँ पर दूर होती हुई दिख रही है। एंड करियर में ना चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। सबसे पहले तो चेंजेस यहाँ पर आ रहा है कि अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो अपने करियर के लिए, बहुत ज्यादा एफर्ट्स डाल रहे हो ना, तो ये जो टाइम है ना वो आपकी ग्रोथ का टाइम मुझे यहाँ पर दिख रहा है। मतलब इस कार्ड के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो एक अच्छी खासी ग्रोथ जो है वो आपके करियर में होती हुई दिख रही है। सेकंड चीज, आपकी लाइफ में ना एक गुड चेंज भी आ रहा है, ठीक है। एंड अगर आप मेहनत कर रहे हो अपनी गवर्नमेंट जॉब के लिए या कोई एग्जाम है आपका गवर्नमेंट जॉब का, तो वो एग्जाम जो है वो आप क्लियर कर पाओगे, या कोई एग्जाम दिया है आपने या देने वाले हो और बहुत ज्यादा अपने एफर्ट्स दिए हैं, डेफिनेटली वो एग्जाम जो है वो आपका क्लियर होगा, ठीक है। एंड 7 ऑफ कप्स, आपके पर्सन, ठीक है, अगर अभी तक आपको गलत समझ रहे थे, किसी बात को लेकर आपको केयर नहीं कर रहे थे या फिर आपको वो हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो बना रहे थे, कुछ ब्लेम आपके ऊपर लगा रहे थे, तो यहाँ पर 7 ऑफ कप्स किसी ऐसे व्यक्ति की असलियत उनके सामने आई है एंड सडन शॉकिंग, मतलब आपके पर्सन जो है ना वो शॉकिंग एनर्जीज में है। मतलब होता है ना समटाइम्स कि कोई आपको गलत समझ रहा है एंड वो किसी और की बातों में आकर आपको गलत समझ रहा है। कोई और है जो आपसे जालस फील करता है एंड वो आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा मिसगाइड कर रहा है आपके लिए, ठीक है। लेकिन जब आपके पर्सन को ही कुछ चीजें ऐसी है जो वो अंडरस्टैंड की, या फिर कुछ कहते हैं ना कि समटाइम्स जो रियल फेसेस होते हैं वो आ ही जाते हैं सामने, तो आपके पार्टनर के सामने किसी का रियल फेस है ना, थर्ड पार्टी है, फैमिली है, या वो व्यक्ति हो सकता है जिसने आपके ऊपर ब्लेम किया हो, तो कुछ लोगों के रियल फेसेस आपके पार्टनर के सामने आए हैं, वो चीज यहाँ पर दिख रही है। एंड इस वक्त की जो ऊर्जा है ना वो आपके पर्सन की बहुत ज्यादा पेनफुल आ रही है ना। होता है ना कि हाँ भाई किसी की असलियत सामने आई तब एहसास हुआ, है ना, किसी की असलियत सामने आई तब एहसास हुआ कि मैं गलत था, वो सही थे, या आप सही कह रहे थे उनसे, उन्होंने इन्हीं बातों को समझा, अंडरस्टैंड किया, तो वो शॉकिंग जो एनर्जीज होती है ना वो यहाँ पर हो रही है, ठीक है। एंड बहुत जल्द यहाँ पर कुछ निर्णय लेते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन, कुछ ऐसे निर्णय जो शायद अभी तक नहीं लिए या जो लेने चाहिए थे उनको, वो निर्णय यहाँ पर लेते हुए आपके पर्सन मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। राशियों की बात करें तो
राशियों की बात करें तो यहाँ पर कैप्रिकॉन है, लिब्रा है, सजिटेरियस है, जेमिनी टॉरस है, वर्गो है, एक्वेरियस है, वृश्चिक राशि है, सिंह राशि है। राशियां तो काफी सारी दिखाई दे रही हैं यहाँ पर। एंड 7 नंबर मुझे बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि नंबर तो बहुत सारे हैं लेकिन मुझे 7 नंबर की तरफ मेरा फोकस जा रहा है। एंड 1 नंबर, ठीक है, 1 नंबर मुझे दिख रहा है, एक न्यू बिगिनिंग का नंबर है। लेकिन एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगी, अभी नेक्स्ट 15 डेज, ठीक है, नेक्स्ट 15 डेज के अंदर अंदर एक नया मोड़ आपके रिलेशनशिप में आने वाला है। कुछ सीक्रेट्स आपके सामने आने वाले हैं आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड। आपके पर्सन आपके साथ सडन जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। जिनके सब कुछ ठीक चल रहा है रिलेशनशिप में, लेकिन बातचीत बंद है और बातचीत नहीं हो रही है, तो सडन उनकी बातचीत स्टार्ट हो सकती है। एंड मैरिज का बहुत ज्यादा मतलब यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हो ना, मतलब लाइक एक हैप्पीनेस है ना, एक ऐसी हैप्पीनेस जो दिल से हो रही है। तो मुझे यहाँ पर ये कार्ड आपके लिए बहुत ज्यादा इस वक्त अच्छा दिख रहा है। आपकी जिंदगी में ना परिवर्तन आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। बस एक चीज मैं बोलूंगी अगेन कि निगेटिविटी से थोड़ा अवेयर रहने की जरूरत है, क्योंकि जो चेंजेस या जो सकारात्मकता आपकी लाइफ में कमबैक हो रही है इस वक्त, वो सकारात्मकता किसी थर्ड पर्सन की वजह से वो सकारात्मकता आपकी तरफ से ना जाए, उसका थोड़ा सा आपको प्रयास करना है। नेगेटिविटी को पूरी तरीके से रिमूव एंड बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट पॉजिटिविटी के लिए मेडिटेशन आप कर सकते हो, हीलिंग आप कर सकते हो, एनर्जीज को अपनी क्लीन रख सकते हो, क्योंकि सकारात्मक प्रभाव तो बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन इन सकारात्मक प्रभाव जिस तरीके से है, ये ऊर्जाएं जो दिख रही हैं ये सकारात्मक ऊर्जाएं हैं, और ये सकारात्मक ऊर्जाएं आपकी लाइफ में कमबैक होती हुई दिख रही है। जैसे होता है ना कि निगेटिविटी की वजह से आपकी पॉजिटिविटी भी पूरी तरीके से चली गई थी, ठीक है। तो अब वो चीजें ईश्वर आपको वापस देते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। हैप्पीनेस का कार्ड है, सडन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन खत्म होना, और बहुत लंबे टाइम से जो इंतजार आप कर रहे हो, बहुत लंबे टाइम से जिस चीज की आप राह देख रहे हो, सडन आपके लाइफ में गुड चेंजेस का आना। तो यहाँ पर ये चीजें मुझे दिखाई दे रही है। सो गाइज, आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी इस वक्त की रीडिंग आपके साथ। कितना कनेक्ट किया है आपको बताना है। अपना ध्यान रखिए, पॉजिटिव रहे एंड टेक केयर, बाय बाय।